नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्य मंत्रिमंडल ने राज्यपाल को प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से 15 मार्च तक आयोजित करने की सिफारिश की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। बजट सत्र के दौरान कुल 16 बैठकें होंगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 4 मार्च को वित्त वर्ष 2022-23 का बजट प्रस्तुत करेंगे। मंत्रिमंडल ने 3 फरवरी से ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले सभी स्कूलों को 9वीं से 12वीं कक्षा तक खोलने का निर्णय भी लिया। इसके अलावा 3 फरवरी से सभी उच्च शैक्षणिक संस्थान भी खुल जाएंगे। मंत्रिमंडल ने सभी सरकारी कार्यालय सप्ताह के 6 दिन 100% क्षमता के साथ खोलने को भी मंजूरी प्रदान की। हालांकि दिव्यांगों और गर्भवती महिलाओं को घर से ही कार्य करने की छूट होगी। बैठक में जिम व क्लब खोलने सहित सामाजिक समारोह में खुले में अधिकतम 500 जबकि इंडोर में 250 या 50% क्षमता के साथ लोगों को आने की अनुमति रहेगी। मंत्रिमंडल ने प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू पहले की तरह रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रखने और आगामी आदेशों तक लंगर का आयोजन निलंबित करने का फैसला भी लिया। इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। मंत्रिमंडल ने राज्य में नशे की बुराई समाप्त करने के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश इंटीग्रेटेड ड्रग प्रिवेंशन पॉलिसी को स्वीकृति दी। इस नीति का उद्देश्य राज्य में नशीले पदार्थों की तस्करी, मादक पदार्थों का दुरुपयोग, नशीले पदार्थों की खेती, उत्पादन व खपत की गंभीर समस्या को रोकना है। बैठक में राशन कार्ड धारकों पर आधार प्रमाणीकरण शुल्क के रूप में अधिरोपित 25 पैसे प्रति ट्रांजैक्शन शुल्क राज्य सरकार द्वारा वहन करने का फैसला भी लिया गया। इससे प्रदेश के 19,30,000 राशन कार्ड धारकों को लाभ मिलेगा। मंत्रिमंडल ने सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के माध्यम से संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के लिए वार्षिक आय सीमा 35,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रतिवर्ष करने का निर्णय भी लिया। इससे विभिन्न योजनाओं के 78,158 अतिरिक्त लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चलते हुए अगले 25 वर्षों के लिए एक मजबूत नींव बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि इस मजबूत नींव बनाने से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण संकल्प समावेशी और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने लोगों के कल्याण के लिए बनाई गई सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सरकार के अथक प्रयासों से ही भारत एक बार फिर से दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है। देश ने मौजूदा वित्त वर्ष के पहले 7 महीनों में 48 अरब डॉलर का निवेश आकर्षित किया है। उन्होंने कहा कि वैश्विक निवेशक भारत के विकास के प्रति आश्वस्त हैं। कोविड महामारी में भारत के प्रयासों का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि टीकाकरण कार्यक्रम ने महामारी के खिलाफ लड़ाई में देश की क्षमता को साबित किया है। उन्होंने कहा कि देश ने 1 साल से भी कम समय में 150 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाकर इतिहास रचा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल 1 फरवरी को वर्ष 2022-23 का केंद्रीय बजट लोकसभा में पेश करेंगी। इसके तुरंत बाद बजट की प्रति राज्यसभा के पटल पर रखी जाएगी। इस वर्ष बजट कागज रहित होगा और बजट सत्र में कोविड दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।